अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाक यंग साइकोलॉजिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर नफ्सियात तुबा गफ़ार। आप मुझे देख रहे हैं पाक यंग साइकोलॉजिस्ट एकेडमी के फोरम से। जैसा कि हर बार हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुस्सा, एंगर। एंगर और गुस्सा एक ऐसी बीमारी है, या आप समझ लें एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है जो कि आजकल हर किसी को महसूस होती है। आजकल हर कोई इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से दो चार है। सो आज हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर हम एंगर की बात करें, गुस्सा एक इमोशनल स्टेट है। जैसे हम अगर कोई अच्छी बात लगती है तो हमें खुशी महसूस होती है, इसी तरह गुस्सा भी एक वो चीज, एक स्टेट है हमारी, एक इमोशनल स्टेट है। जब कोई बात बुरी लगती है हमें, जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, हमें वो बात बुरी लगती है तो हमें उस बात पे गुस्सा आता है। गुस्से की मतलब इकसाम होती हैं, जैसे कि अगर हम सडन गुस्से की बात करें कि एकदम से गुस्सा आया, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एकदम से गुस्सा आया और एकदम से गुस्सा खत्म हो गया, जिसे वो कहते हैं झाग की तरह बैठ जाना। उस गुस्से को हम सडन गुस्सा कहते हैं, जो कि एकदम से आता है और एकदम से खत्म हो जाता है। दूसरा गुस्सा होता है जब कोई आपको मिस ट्रीट करता है, अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, या आपको लगता है कि आपको कोई हार्म करने वाला है, उसकी वजह से जब कोई गुस्सा आता है, यानी क्योंकि आपको थप्पड़ मारता है तो आपको जो गुस्सा आता है एक वो किस्म का गुस्सा होता है। इसको हम डेलिब्रेट गुस्सा कहते हैं। और एक जो तीसरे, जो बहुत स्वेयर फॉर्म का, जो इसको हम कहते हैं कि वो गुस्सा होता है जिसमें हमारा मूड इरिटेटेड हो जाता है, वो जो है वो स्वेयर फॉर्म का गुस्सा। आप एंगर और हम लोग क्या करते हैं, एंगर और अग्रेशन को मिक्स कर रहे होते हैं। एंगर बेसिकली हमारा एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, हमारी एक इमोशनल स्टेट है, जबकि अग्रेशन जो है वो उस गुस्से को जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो जब नेगेटिव एक्सप्रेशन आता है उसको हम अग्रेशन कहते हैं। अब अगर हम अग्रेशन की बात करें, अब अगर कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा कहते हैं जी गुस्सा जाहिर ही नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। गुस्से को जाहिर करना चाहिए और गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना एक चीज होती है हवा का प्रेशर, आप देख लें या बलून को देख लें, हम दबाते रहते हैं एकदम से आउट बस्ट होता है। इसी तरह गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप दबाएंगे एकदम से आउट बस्ट होगा, उसकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। सो गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं। हेल्दी वे में एक्सप्रेशन ये होता है कि आप किसी के साथ बैठ के आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसको हम हेल्दी वे में एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो नेगेटिव वे में एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम अग्रेशन कहते हैं, जिसमें कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो गालियां देना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलना, यानी कि बोल के जो गुस्सा शो होता है वो वर्बल अग्रेशन में आ जाता है। कुछ गुस्से में लोग चीजें भी तोड़ना शुरू हो जाते हैं, चीजें तोड़ना, कोई भी चेयर तोड़ देना, बर्तन तोड़ देना, जिस चीज पे गुस्सा आता है अपना मोबाइल फोन उठा के फेंक देना, तो ये फिजिकल एग्रेशन में आता है। अब जब बात आती है गुस्सा कंट्रोल करने की, तो जब एक दफा गुस्सा आ जाता है हम तब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर गुस्सा कंट्रोल करना है तो उसके लिए गुस्सा जब आता है तब ही कंट्रोल उसको किया जाए तो गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। जैसा कि अब गुस्से में जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो जब आप एक अपने अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस महसूस करते हैं गुस्से की वजह से, जैसे कि आपकी हार्ट बीट का तेज हो जाना, जैसे कि स्वेटिंग होना, जैसे कि चेहरे का सुर्ख हो जाना, ठीक है, जैसे कि बहुत ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर देना, बहुत ऊंची आवाज, एक नॉर्मल लाउड हमारी आवाज होती है उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करना, तो वो लाउड वॉइस में आ जाता है, लाउड वॉइस हो जाना, तो वो भी एक गुस्से की इलामत है। जब आपको अपने अंदर ये इलामत महसूस हो रही हो, किसी से बात करते हुए किसी की बात बुरी लगी है और ये इलामत आपको महसूस हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि अब आपको गुस्सा आ रहा है। उस टाइम पे आप गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल किस तरह किया जाए? गुस्से को जब आपने कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है जो कि हम माहिर नफ्सियात आपको बताते हैं, वो है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज। के ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी ट्रिक्स करना जो कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। जैसा कि अगर गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आप वॉक करना शुरू कर दें, ठीक है। वॉक करने से क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर जो सोच चल रही है वो बदल जाएगी। जिस बात पे एक पे स्टक होगी और आपको गुस्सा आ रहा है, आप थोड़े टाइम के लिए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, यानी कि आप जहां जिस इन्वायरमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है वो इन्वायरमेंट चेंज कर लें। आप वहां से उठ के किसी और इन्वायरमेंट में चले जाएं जहां आपको लग रहा है कि अब इसकी बात मुझे बुरी लग रही है, अब लड़ाई हो जाएगी, मुझे गुस्सा आ रहा है, वहां से उठ जाएं और किसी दूसरे रूम में चले जाएं।
इसके अलावा गुस्सा को कंट्रोल करना है तो डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल करना, डीप ब्रीथ करना। हम डीप ब्रीथ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप आंखें बंद करें, आप नाक से जोर से सांस लें, नाक से गहरी सांस लें और फिर उस सांस को अपने अंदर रोक के रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से एक्सहेल करें। इस तरह 3 से 4 दफा इनहेल एक्सहेल यानी कि डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं, इनके थ्रू हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरह के कोई मसले मसाइल से आप 4 हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर मेंशन किया गया है, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट करें, अपने मसाइल हमसे डिस्कस करें और हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।